हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब विलयन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि नीचे लिखा हुआ है 100% यहीं आएगा बोर्ड में, तो गारंटी है कि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से आएंगे। तो समय खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन वाला, ये 2023 में आया भी हुआ है। और राइट द नेम ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जब हम बात करें काय के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, तो आप जानते हैं सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। हिंदी में बात की जाए तो इस क्वेश्चन को हिंदी में कहेंगे विलयन क्या है, इसके घटकों के नाम व परिभाषा लिखिए। तो हिंदी में जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। काय काय से मिलकर बना हुआ है? तो हम जानते हैं विले, विले को वही अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, प्लस विलायक, विलायक वो जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये जो है हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इट्स, या विलयन क्या है, इसके घटकों के नाम लिखिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें बताना है ये किस प्रकार की सॉल्यूशन है। सबसे पहला है मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर, जो गैसों का मिक्सचर है, गैसों का जो मिक्सचर है काय में, एयर में, वो कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारे लिए बताना है। तो इसका आंसर तो हम जानते हैं गैसियस सॉल्यूशन है, गैस एंड गैस। दूसरा है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। तीसरा है हमारे पास कैम्फर मतलब कपूर एंड नाइट्रोजन। CO2 एंड वाटर, जो सोडा वाटर है। और ये जो है ये 2024 में आया भी हुआ है, जो MP बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट एंड वाटर, नमक का पानी में विलयन। अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है? कांसा। आपने अपने घरों में कांसे की थालियां देखी होंगी, कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं, जो कि एक मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की। तो ये सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है। और अगला आता है हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, ये 2 नंबर का था। और ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा नहीं तो 1 नंबर में आता है। और काय में आता है? तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल में आता है। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन बना है कौन सा, कि फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और लगभग इधर 8 टाइप के लिखे हैं। ये जो क्वेश्चन बना है ये एक प्रकार है, और ये कौन सा प्रकार है? तो आप बोलोगे फिजिकल। कैसा प्रकार है? फिजिकल। ये फिजिकल बेस है। कौन सा बेस है? फिजिकल बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं? तो जब हम बात करें फिजिकल बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन से सॉल्यूशन आते हैं? गैसियस सॉल्यूशन, जिनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैस होती है। दूसरे आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जिनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड आती है। और आखिरी आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, जिनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। उसके आधार पर जो है ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन है। और आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो आपके सामने 8 लिखे हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में, ये किस प्रकार के सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माने सांद्रता, सांद्रता के आधार पर जो है विलयन कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें हम बता दें ये भी जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ कंसंट्रेशन के आधार पर जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? तो आप बोलोगे कंसंट्रेटेड। कौन सा होता है? तो आप बोलोगे कंसंट्रेटेड ही होता है। इधर दूसरा आता है डाइल्यूट। कौन सा आता है? डाइल्यूट आता है, डाइल्यूट आता है। तीसरे की बात की जाए तो इधर जो तीसरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इन 5 में से कौन कौन से बोले हमने अभी?
हमने आपको 5 बताया। सबसे पहला डाइल्यूट, दूसरा कंसंट्रेटेड, तीसरा अनसैचुरेटेड और चौथा सैचुरेटेड। इन 5 में से कोई एक पूछेगा और कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में आपसे पूछेगा, ये बात आप याद रखना। लेकिन इसमें आएगा जरूर। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए हैं तो आप हमारे लिए कमेंट कर दें, हम आपके लिए सारे की सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो उपलब्ध करा देंगे और बहुत अच्छे नोट्स के साथ। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन है, डिफाइन फॉलोइंग मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, ये भी हम आपको बता दें, ये 2 नंबर में आते हैं। इसमें से 2024 में पूछा जाने वाला कौन सा रहा है? तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन रहा है। ये 2024 में आया था। कितने नंबर में आएगा ये क्वेश्चन? 2 नंबर में से कोई एक पूछेगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा और स्कूलों में और कोचिंग में नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके लिए दिया गया है ये पर्याप्त है। इन 4 के बाहर आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर या विच फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम बोले तो ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। और क्या है क्वेश्चन की कौन से कारक फैक्टर गैसों की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करते हैं, इनका वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हेनरी टू डिस्क्राइब द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो क्वेश्चन है आपसे केवल और केवल 2 नंबर में पूछा जाएगा। कौन सा वाला? हेनरी लॉ वाला। अरे कंफ्यूज मत हो, अभी आगे बढ़ो और अच्छे से बताएंगे। यही क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, लेकिन उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? उसमें पूछा जाएगा कि राइट द एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम की उपयोगिता तथा कमियों को बताइए। हेनरी का लॉ है क्या? हेनरी का लॉ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जैसे जैसे हम गैस का दाब बढ़ाते हैं, गैस की द्रवों में जो है घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ती है। तो ये 5 नंबर में आपसे उसकी एप्लीकेशन और लिमिटेशंस पूछी जाएंगी और इसको लेकर आप याद कर ही लेना, क्योंकि हेनरी का लॉ 2 नंबर में पेपर में आता ही है। और सबसे अच्छे से आपको याद करना है एप्लीकेशन, क्योंकि 5 नंबर में 3 एप्लीकेशन वो पूछता है। 3 एप्लीकेशन कौन कौन सी होंगी? तो हमारे पास 3 एप्लीकेशन होंगी। सबसे पहले कार्बोनेटेड पेय बनाने, पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने में, जैसे कि सोडा वाटर बनाने में। अगली वो आपसे पूछेगा तो इन डीप सी, गहरे समुद्र में, जहाँ की बेंट्स नाम की जो है वो बीमारी गोताखोरों को हो जाती है। और आखिरी जो है वो एनॉक्सिया बीमारी जो है इन हाई एल्टीट्यूड, मतलब कि ऊपरी पहाड़ पर। इस प्रकार की 3 एप्लीकेशन है, आप याद कर लेना। लिमिटेशन आने के चांसेस कम है, लेकिन आप इसको याद करते जाएगा। लिमिटेशन बनती है तो 2 नंबर में बनेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा? इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। क्या पूछा गया है? व्हाट इज वेपर प्रेशर, मतलब कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर माने वाष्प दाब किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। राइट द डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वाष्पीय तथा अवाष्पीय द्रवों को परिभाषित कीजिए। अब आपके सामने जो नीचे क्वेश्चन आ रहा है ये सबसे आईएमपी है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन 2023 में और 2024 में डायरेक्ट आया है। और क्वेश्चन क्या है नीचे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। राइट द एग्जाम्पल, इनके उदाहरणों को लिखिए। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज वेपर प्रेशर, ये हो गया है ये वाला क्वेश्चन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। व्हाट इज राउट्स लॉ, कितने नंबर का क्वेश्चन? 4 नंबर का। अगर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब राउट्स लॉ क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए, तो 4 नंबर में गारंटी है। व्हाट इज राउट्स लॉ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2011, 2017, 2016, 2024, 2023 में तो खैर नहीं आया, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए 2025 में अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन 4 नंबर में। कितने नंबर में?
4 नंबर में आएगा ही आएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और हाई और लो बॉइलिंग इज़ोट्रोपिक मिक्सचर। कितने नंबर का क्वेश्चन है? तो आप बोलोगे 2 नंबर। नहीं, ये 2 में नहीं, ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल में। या तो वो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल पूछेगा, या नॉन आइडियल के, या हाई इज़ोट्रोपिक, या फिर लो। 1 नंबर में। और हम बताएं सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है आपका 1 वर्ण में। आगे आ जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है? ज्यादा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। रट के जाना। 4 नंबर का क्वेश्चन कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। उन्नयन का मतलब बढ़ना। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? मूलर क्वथनांक उन्नयन। नियतांक को परिभाषित कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। अगला व्हाट इज डिफरेंशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन क्या है? मूलर हिमांक अवनमन को परिभाषित कीजिए। अवनमन या डिप्रेशन का मतलब है घटना। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। आगे आ जाए। व्हाट इज ये हो गया है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिफाइन फॉलोइंग ऑस्मोसिस, परासरण, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में इनमें से कोई एक आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कौन सा आए तो हम आपको बताएं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मोस्ट आईएमपी रहेगा। ठीक है, जिसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। सॉरी, यहाँ हम हिंदी में उसको लिख नहीं पाए। आगे आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का कि व्हाट इज वांठा फैक्टर। वांठा फैक्टर क्या है? और ये जो क्वेश्चन है आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है। और यहाँ जाकर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। और आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें, और जैसा कि बताया गया है कि 100% गारंटी है यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी परेशानी हो, आपका जो भी डाउट हो, नए चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।